देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने ये अब इसी देखो आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स कंटिन्यूस चल रहा है, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब न्यूमेरिकल पे हम लोग आ गए हैं, सवाल लगाने जा रहे हैं। इसमें जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यदि सदिश वेक्टर ए 2i + 3j - 5k है तो सदिश ए का परिमाण ज्ञात करना है। तो ये हम थ्योरम में बता रखे हैं कि वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है, उनके घटकों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो ये लिख लेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, करड़ी में ए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ए वाई का क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस ए जेड का क्या है -5 का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर इसी को हल कर देंगे बच्चों। तो 2 दूना के 4, 3 तिली का 9, 5 पचे 25। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 होगा ना। 5 देखिए 5 4 9 29, 9 दूना का 18 38। ये यही लिखेंगे इसका, ये इसका क्या होगा मान होगा। लिख लीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो ऊपर वाला देखिए न्यूमेरिकल 2। बोले देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है। सदिश वेक्टर a = 3i + 4j - 5k का क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। तो एकांक सदिश को हम लोग जानते हैं क्या, ए कैप से दर्शाते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ए कैप बराबर होता क्या है, ए कैप बराबर वेक्टर a बटा के ए का परिमाण, ए का क्या होता है परिमाण होता है। तो अब देखिए ए कैप ए का मान क्या है, यही है पूरा 3i कैप + 4j कैप - 5k कैप बटा के ए अभी हम लोग निकाले हैं। ए क्या होता है, उनके घटकों के वर्ग के योग के बराबर, यही होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे करड़ी में ए एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो बस इसी को हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। -5k बटा के करड़ी में 3 तिली का 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25। कितना आएगा 3i कैप 4j कैप 5k कैप बटा के क्या मिलेगा 16 9 25, 16 9 25, 25 25 50, करड़ी में 50। लिख लीजिए। देखिए अब एक नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें दिया है यदि वेक्टर a = 3i + 2j तथा b बराबर दिया है i - 2j + 3k दिखा हुआ है। कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर a + वेक्टर b ज्ञात करना है, मतलब दोनों वेक्टरों का योग का परिमाण ज्ञात करना है ना। दोनों तरफ पाई खींच दे, मतलब परिमाण है। यहाँ क्या करना है, दोनों के घटाने का परिमाण ज्ञात करना है। यहाँ दोनों का क्या था, योग का परिमाण निकालना था, यहाँ पे क्या घटाने का। तो पहले काम कर लीजिए, इसको वेक्टर a में वेक्टर b जोड़ दीजिए, वेक्टर a + वेक्टर b करके जोड़ेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे 3i कैप + 2j कैप, अच्छे से इसका कोष्टक लगा दीजिए। यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए आप भी। तो यहाँ लिखिए i कैप - 2j कैप + 3k कैप। तो इसका कोष्टक खोलिएगा, 3i कैप 2j कैप प्लस है तो प्लस है तो इधर मान कोई अंतर नहीं होगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो हो जाएगा i कैप - 2j कैप + 3k कैप। तो अब देखिए i जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4i कैप, जे खत्म हो कट जाएगा, जे गायब हो गया। आप इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो ऐसे, जे कैप ऐसे लिख सकते हो, ठीक, + 3 के और कहीं है नहीं है, तो सीधे 3k कैप लिख लेंगे हम लोग। अब इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण के लिए दोनों तरफ मार लगा दिया जाएगा ऐसे। तो परिणाम क्या होता है, वही जो अभी निकाले थे हम लोग, इनके घटकों के वर्ग का योग का वर्गमूल। तो यही हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 का भी स्क्वायर लिख दीजिए और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 4 चौका 16, 0 + 3 तिली का 9, तो 16 9 25। तो यहाँ का मिलेगा 5, यही आएगा।
ये इसका क्या आ गया आंसर। अब देखिए दूसरा वाला लिखा है बच्चों, क्या करना है a माइनस बी। अब लगा सकते हो इसको, लगा लीजिए, हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो a की वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3i प्लस 2j माइनस, साफ साफ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखते हैं ना, माइनस ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक, इसका कोष्टक खोलेंगे बच्चों, तो यहाँ 3i प्लस 2j, कोष्टक अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3k कप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है वहाँ तक, ठीक। अब इसी को हल कर लेंगे थोड़ा सा। आई यहाँ 3i है, यहाँ पे क्या है ऋण 1i है, तो 3i में से 1i घट जाएगा तो क्या बचेगा 2i कैप, 2 ये जुड़ जाएगा, दोनों प्लस हो गया तो 2 4 j कैप। यहाँ 3 अकेले देखो k अकेले है तो माइनस 3k कैप। ये रहा वेक्टर a का वेक्टर b के साथ सबसेक्शन। अब हमको क्या करना है, इसका परिमाण निकालना है। फिर वही काम करेंगे यहाँ पे, घटकों के वर्ग का योग का वर्गमूल। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ मिलेगा करड़ी में 2 दूना के 4, 4 चौका 16, 3 तिली का 9, तो 16 9 25 4 29। ये रहा इकाई, लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं इतना काफ़ी है। ऊपर बन देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 है ना, इसी क्रम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिया है कि 2 सदिशों a व b के परिमाण, देखो अब यहाँ परिमाण दे दिया है, यहाँ पे परिमाण दे दिया है, कितना दिया है 5 व 4 है, तो उनके बीच का कोण भी दिया है, 30 अंश दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है a डॉट b ज्ञात कीजिएगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये कौन सा गुणन है अदिश गुणन है, कौन सा गुणन है अदिश गुणन है। a डॉट b बराबर ab cos थीटा। ये वाला देखिए कहाँ से आया, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पिछली वीडियो में डाले हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पड़ा हुआ है, थ्योरम समझाए हैं। तो a डॉट b बराबर ab cos थीटा। तो देखो a का मतलब क्या है, a का ये परिमाण ही है, क्या है परिमाण। तो परिमाण दिया हुआ है 5 गुणे b का क्या है 4 cos 30 अंश, ये दिया है। तो होता है 5 चौका 20 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू यहाँ लिख लीजिएगा, cos 30 बराबर होता है कड़ी में 3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है cos 30 की, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3/2, 2 से कट जाएगा बच्चों 10, तो 10 कड़ी में 3। इसका मात्रक दे रखा है यहाँ पे, मात्रक मतलब हमने बताया था आप लोगों को, मात्रक लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर या मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर मीटर लिखता तो लिखते हैं हम लोग, नहीं लिखा है तो क्या लिखा है मात्रक लिखा है, तो वही मात्रक यहाँ यूज करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे मात्रक, लिख लीजिए बंद वीडियो पर। देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 दिया हुआ है। अब तो हम लोग इंटर लेवल में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम लोगों को याद होना चाहिए, चूँकि कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, ठीक है ना। तो उसका मान यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, 10 गुणे 1.732 ये लिख सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ एक स्थान घसक जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 मात्रक, इतना भी लिख सकते हैं हम लोग है, ठीक। लगा लीजिए। देखिए बच्चों एक नया सवाल आ गया, सवाल नंबर 5 आ गया। दिया है वेक्टर a बराबर 6i कैप माइनस 8j तथा b का मान दिया है सिर्फ और सिर्फ 3i कैप लिखा हुआ है। कर आए कि a तथा b का अदिश गुणन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है a तथा b का अदिश गुणन। तो अदिश गुणन मतलब जानते हैं हम लोग, बताए हैं आप लोगों को, डाट गुणन भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं बिंदु गुणन भी कहते हैं इसको हम लोग। बस यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये आ गया। तो अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 6i कैप माइनस 8j कैप, ये हो गया डॉट, यहाँ लिखेंगे 3i कैप। सवाल में लिखा हुआ है कि i कैप क्या है, यक्स की दिशा में एकांक सदिश है, और j क्या है y की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप समझिए, ये बताया गया है कहीं i डॉट i क्या होता है j डॉट j बराबर ही होता है k डॉट k, क्या होता है 1 होता है।
और आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई क्या होता है 0 के बराबर है ना। इतना जानते रहेंगे हम लोग, पहले बताया था हम लोग को। तो इसका डॉट गुणन कर देते हैं। तो पहले इसका करेंगे आई का इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 18 आई डॉट आई, ऐसे लिख के रखेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 8 लिखा 24 माइनस हो जाएगा 24 जे डॉट आई, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे चूंकि आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के होता तो उसका मान क्या लिखते हैं हम लोग 1 लिखते। उसके अलावा जो ही दोनों आपस में पलटेंगे उसका मान क्या हो जाएगा 0। अच्छा जे डॉट आई हो चाहे आई डॉट जे, चूँकि ये क्रम विनिमय नियम पालन करता है तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 18 गुणे 1 माइनस 24 गुणे 0 लिखेंगे तो ये फाइनल मिलेगा 18 एकम 18 माइनस 0, यानी कि फाइनल में क्या मिला हमको 18 मिला। तो देखिए इसका आंसर इतना आएगा, इतना लिख देंगे, ठीक है बच्चों। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि और वीडियो आप लोगों को समय से मिलती रहे, ठीक है। लिख लीजिए।